Hello guys, what is up? Welcome if you're new here and welcome back if you're already part of this family. I hope you guys are doing absolutely fine. So today we are back with yet another true incident which had already happened and will still continue to happen if we don't change our perspective and stop blaming other people for that. आज की शाम विकास दुबे के नाम। Vikas Dubey, a gangster or a hero? What do you think? Definitely let us know in the comment section below. आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि वाई आई नेम द गैंगस्टर अ हीरो। वेल वाई नॉट, वी इंडियंस हैव द हैबिट ऑफ लविंग एंड सीइंग द गैंगस्टर्स एज हीरोज। संजय दत्त को ही ले लीजिए, डोंट वी लव हिम? हिज बायोग्राफी वॉज सुपर हिट बिकॉज हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा बेचारा, क्यूट, स्मार्ट और डम्प लगा। भले ही हमारी कॉमन सेंस गई, विकास दुबे को एक मॉन्स्टर या गैंगस्टर कहना बहुत इजी है, लेकिन ही वॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर द रूरल पोर इन द रेप्टिलियन वर्ल्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। Vikas Dubey was encountered and was also called as a gangster. Do you know the reason why? Cause उसका ना ही कोई अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन था और ना ही कोई टेररिस्ट अटैक में उसका हाथ था। तो बनाना वो अल्टीमेट गैंगस्टर, अगर ये सब चीज़ें होती या फिर AK-47 राइफल या बॉम्ब्स या ग्रेनेड्स रखता अपने घर में जस्ट लाइक आ संजू बाबा, तभी तो बनता ना वो टेररिस्ट। उप्स, ये मैं क्या बोल दी, हीरो। तभी ना बनता वो हीरो, बट अफसोस बस गैंगस्टर बन के रह गया। It needs guts and brains to live by the guns and boots. At least तब जब आपका कोई strong background ना हो। ये उसका टैलेंट था कि पॉलिटिशियंस मजबूर हो गए उसके ऊपर इनाम रखवाने के लिए। As per many reports, he could swing more than 10,000 votes in an election, which clearly shows Vikas Dubey has an immense love among the people. रुको जरा, सबर करो। इमेंस लव से याद आया, हमारे सल्लू भाई के लिए भी तो सबके दिल में कितना प्यार है। फैंस प्लीज ऑफेंड मत होना, बट सच्चाई तो सच्चाई है, बोल ही देता हूँ आज। उसने भी तो भिखारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था, क्योंकि रोड तो उनकी बाप की है। उससे क्या हुआ, बस 4-5 भिखारी ही तो मरे, फर्क ही क्या पड़ता है। अरे बट हमारे पंडित जी ने भी तो मर्डर किए, बट गाड़ी नहीं ना चढ़ाया। अगर चढ़ाया होता तो वो मर्डर थोड़ी ना होता। प्लस हमारे भाई सल्लू भाई वो तो क्लीन शीट भी हो गए, कोई गवाह ही नहीं बचा। और दुबे जी के तो भर के गवाह थे, भर के, और होंगे भी क्यों ना। वो एक पॉलिटिशियन के पोल जो खोल रहे थे, तभी तो सरेंडर के बावजूद एनकाउंटर में मारा गया। व्हाट अ फनी स्क्रिप्ट बाय द पुलिस। अरे पैसा होने से पावर अपने आप खींची चली आती है, पैसा सब कुछ है भाई। मुकेश भट्ट को ही देख लो, 71 इयर्स की एज में भी रंगरलिया मना रहा है, और कब और कैसे कौन मरेगा उसका खुलासा भी कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, याद है ना? और ये तो कुछ भी नहीं है, उसका बेटा राहुल भट्ट तो डेविड हैगले के साथ पकड़ा भी गया, जो 2008 मुंबई अटैक में मेन कल्प्रिट पाया गया, और जो दाऊद का आदमी भी था। बट क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा वाला है। महेश भट्ट एक सिंसियर पिता होते हुए राहुल भट्ट से पूछे, बेटा क्या तुम भी संजय दत्त की तरह टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो? अगर हो तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये बात राहुल भट्ट ने खुद इंटरव्यू में बताया था। Wait a minute. Who are you? तो अब समझ ही सकते हो कि संजय दत्त कितना ज्यादा बेचारा आदमी था, जिसका सच्चाई भट्ट साहब भूल गए। ऑन द अदर हैंड, विकास दुबे गैंगस्टर कुछ हरामखोर पॉलिटिशियन को मार के ही बदनाम हो गया। यहाँ तक कि उसकी बूढ़ी माँ एक इंटरव्यू में रोते रोते बोल पड़ी, दीप प्रकाश बेटा प्लीज़ घर आ जाओ रिटर्न, या फिर पुलिस को सरेंडर कर दो, या हमें ही फ़ोन कर दो, तब तुम भी बच जाओगे और हम सब भी, नहीं तो पुलिस हम सबको मार डालेगी।
तुम्हारी बीवी बच्चे सबको मार डालेगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। डी प्रकाश वॉज द ब्रदर ऑफ मिस्टर विकास दुबे। फैमिली मैन था, वो भी मीडियोकर, जिसका कोई कनेक्शन नहीं था। उसको तो मरना ही था और उसका फैमिली को भी टॉर्चर होना ही है। हर कोई सूरज पंचोली और सलमान खान थोड़े न होते हैं। जब विकास दुबे ने सरेंडर किया तब वो अपना पहचान करवाया था ये बोल के, मैं विकास दुबे कानपुर वाला was not a roar of a mafia boss but more of a plaintive cry for his recognition। तो बस कुछ ही एग्जाम्पल थे और भी बहुत सारे या इससे भी गए गुजरे कारनामे हैं बॉलीवुड के। बॉलीवुड वर्सेस विकास दुबे बताने का यही रीज़न था, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल हीरो एंड अ गैंगस्टर। वी आर नॉट एट ऑल सेइंग विकास इज अ हीरो, but you can still rethink about who you consider as your own hero. Because at the end, blaming is not a solution, but changing our mindset and perspective might give a solution. So don't name the monsters or gangsters or terrorists as hero. I hope you liked the video and definitely let us know about your opinion. What do you think of this in the comment section below? Don't forget to like, share and subscribe the channel for more video like this. Thank you for watching. Take care. Signing off. Bizarre Tales.